साथियों नमस्कार। समय प्रतिकूल है, विषम परिस्थितियां हैं। आप समझ गए होंगे कोरोना महामारी के इस भयंकर दौर से पूरा देश जो है त्रस्त है। हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और कई लोग इस बीमारी से जो है भगवान को प्यारे हो गए। जो दिवंगत आत्मा है उनको भगवान शांति प्रदान करे, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनके परिजनों को इस जो दुख आया उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सांत्वना प्रकट करते हैं, सद्भावना प्रकट करते हैं। केवल मात्र सांत्वना और सद्भावना प्रकट करने से क्या काम चल जाएगा? क्या जो इस परिस्थितियों के अंदर सरकार अपना कार्य कर रही है, कई स्वयंसेवी संगठन अपने अपना काम कर रहे हैं, हमको अपना काम कर रहे हैं इस महामारी से निपटने के लिए। हम क्या कर सकते हैं? हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं? हम हमारे परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? यदि आप इस समय में अपने और अपने परिवार के लिए भी कर पाए तो भी आप जो है इस समय राष्ट्र की काफी हेल्प कर रहे हो। आपको क्या करना है? आपको सकारात्मकता का माहौल बनाना है। आपको सकारात्मकता का माहौल बनाना है, सकारात्मकता का माहौल बनाना है। अब आप कहोगे कि इस समय सकारात्मकता का माहौल, हाँ बिल्कुल, नकारात्मक से निकल के सकारात्मकता का माहौल, यानी आपके अंदर आपका जो स्विच है उसको स्विच को तुरंत प्रभाव से ऑन कर लीजिए। ऑन करते ही आपकी जो है पंखा चल जाता है ना, आपका स्विच को ऑन करते ही आपका पंखा चल जाता है और ऑन करते ही आपका स्विच ऑन करते ही अंधकार से प्रकाश हो जाता है। तो आप क्या, आपका जो है थॉट है, आपका माइंड है, उसका जो स्विच है उसको ऑन कीजिए। उसको आप स्विच को ऑन करोगे तो आपका आसपास में जो भी नकारात्मकता का भाव है या आपके माइंड के अंदर जो नकारात्मकता का भाव है वो सकारात्मक हो जाएगा। ये किसके ऊपर है? ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। अब हमको क्या करना है? यदि आप बिल्ली आ रही है और कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाएगा तो क्या हुआ? संकट टल जाएगा? क्या कबूतर सोच रहा है कि संकट टल गया? संकट नहीं चलेगा, टलेगा। यानी कहने का मतलब है कि बिल्ली उसको फिर क्या है, झपट लेगी। हमको क्या करना है? हमको सचेत रहना है, हमको सचेत रहना। ये कोरोना एक तरह से बिल्ली है, हमको सचेत रहना। इससे जो है डरना नहीं है। उससे क्या है? डरना नहीं। डरना नहीं। डर केवल आपका 1% होना चाहिए, 1-2% आपका डर केवल उतना ही होना चाहिए कि आप जो है थोड़ा सचेत रहे। इतना डर अपने मन के अंदर होना चाहिए कि सचेत रहे। लेकिन आपके माइंड के ना दिन भर यही थॉट चलते रहे, यही विचार चलते रहे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा न हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो यदि आप इस तरह से दिन भर आपके माइंड के अंदर उस तकलीफ से संबंधित, उस बीमारी से संबंधित आप विचार कर रहे हो, ऐसे ही आप सोशल मीडिया के ऊपर वही न्यूज आप देख रहे हो, आप टीवी के ऊपर वही न्यूज देख रहे हो, तो आप उस बीमारी को बुलावा दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? उस बीमारी को बुलावा दे रहे हो। आप उस साइड में बिल्कुल भी आप केवल एक सूचना आपके पास होना चाहिए, केवल आपके पास में एक सतर्कता आपके पास रहनी चाहिए आपके माइंड के अंदर। लेकिन बाद के अंदर दिन भर आपको उसके बारे में थॉट नहीं करना है, उसके बारे में आपको थॉट नहीं करना है। अभी यदि आप किसी सांप के आगे चूहा बैठा है और वो दुबक के बैठ जाएगा तो क्या सांप उसको नहीं खाएगा? सांप खाएगा उसको। तो दुबक के नहीं बैठना है, दुबक के भी नहीं बैठना है। आपको सचेत रहना है, आपको सचेत रहना है। और यदि अब आपको ज्यादा डरना भी नहीं है। एक व्यक्ति कहीं गली के अंदर जा रहा है और उसके पीछे से कुत्ता भौंका। कुत्ता भौंकते ही वो थोड़ा सा तेज चलने लग गया, फिर वो कुत्ता और फिर कुत्ता और दो बार, फिर वो और दौड़ने लगा था, फिर वो कुत्ता उसके पीछे और वो जो व्यक्ति आगे दौड़ा, डर गया तो उसको क्या भागना पड़ा, उसको भागना पड़ा। अब यदि दूसरी स्थिति उसके अंदर देखिए, कुत्ता ही जैसे ये व्यक्ति जा रहा है और कुत्ते ने भौंका, उस व्यक्ति ने पीछे मुड़ के पत्थर उठा के उसको, जैसे ही उसने पत्थर दिखाया, कुत्ता दुम दुआ के वापस भाग गया। तो यही हाल अभी कोरोना का है कि आपको डरना नहीं है। आप यदि ज्यादा डरोगे तो आपको ये तकलीफ ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए इस काल में कई व्यक्ति डर के कारण से ज्यादा जो है इस बीमारी से भयभीत होकर जा रहे हैं। तो ये आपको डरना नहीं है, सचेत रहने की आवश्यकता है। सावधानी रखनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको सावधानी जरूर रखनी है, लेकिन डरना नहीं है, ज्यादा डरना नहीं है। डर केवल मैंने आपको बताया कि 1-2% ही आपको सचेत हो जाए, उतना डर आपको
रहना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सकारात्मकता का माहौल बनाना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप कहोगे सर ऐसे टाइम में आप कह रहे हो कि पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ये सब कहने की बात है। मैं कह रहा हूं आपको ये पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कैसे रहना पड़ेगा, आप इस एग्जांपल से समझिए। कुछ एक विद्यालय के अंदर पांच छह विद्यार्थी उद्दंड थे और उन्होंने प्लान बना लिया, बोले आज इन सर के पीरियड अपने को अटेंड नहीं करना है और अपन चाहते हैं कि आज कुछ छुट्टी लंच बाद के अंदर हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान बनाया। जो जब पहले पीरियड के अंदर सर आए, सर आते ही पढ़ाने लगे तो एक बच्चा मोहन बोला, सर जब पढ़ा रहे, सर क्या आज थोड़ा सा थका महसूस हो रहे हो, थोड़ी क्या आपको एनर्जी का लेवल थोड़ा कम लग रहा है सर क्या थोड़ी तबीयत नरम है क्या? मोहन ने कहा, सर ने कहा नहीं बैठे। फिर सर ने बोला यार हो सकता है हो, तो कुछ टाइम उसने पढ़ा, सर ने पीरियड लिया। पीरियड लेने के बाद में दूसरे बच्चे से पूछा, बोले प्रवीण क्या मेरे को लग रहा है आपको महसूस हो रहा है कुछ थका? वो उसने प्रवीण बोला हाँ सर बिल्कुल सर आप थोड़े लग रहे हो। तो सर ठीक है, वो पीरियड लेके चले गए। दूसरे क्लास के अंदर वो सर गए। सर जाने के बाद में जब सर गुड मॉर्निंग सारी पूरी क्लास हो गई और जब वो पढ़ाने लगे तो एक बच्चा बोला, सर आज आपकी मेरे को लग रहा है सर आपको बुखार है, तबीयत आपकी नरम है। तो सर तो फिर ठीक है सर पढ़ा दे। तो फिर वो सर उस क्लास के अंदर आधे पीरियड के अंदर ही उनको थकान सी महसूस होने लगी और आधे पीरियड बाद के अंदर वो पढ़ाना चाह रहे थे, वो पूरा पढ़ाना चाह रहे थे और आधे पीरियड के बाद में वो चेयर के ऊपर बैठ के उनको पढ़ाना पड़ा। उसके बाद में उसमें जाके क्लास खत्म होने के बाद में सर जैसे ही गए, सर कांच उनको लगा यार वास्तव में मेरे को लग रहा है तबीयत ठीक नहीं दिखती है। वो कांच के सामने जाके देखे उन्होंने तो चेहरा, बोले तो कुछ अंतर तो लग रहा है, कुछ पहले से मेरे अंदर एनर्जी कुछ कम है, कुछ उदासी छा रही है। सर पर फिर कोई बात नहीं, क्लास तो हमको लेनी। तीसरी क्लास के अंदर गए। तीसरी क्लास के अंदर जाते ही गुड मॉर्निंग सर एक बच्चा आया, सर मैं आपके लिए पानी लेकर हूँ, सर आपकी तबीयत जो है मेरे को लग रहा है सर तबीयत ठीक नहीं है आपकी, सर आप आज मेरे को लग रहा है पढ़ाई नहीं तो ज़्यादा बढ़िया है, आप सर बैठ जाइए हम होमवर्क कर लेते हैं सर होमवर्क करते हैं। तो सर ने कहा बोले ठीक है महसूस मेरे को भी हो रहा है मेरे को। उन्होंने जैसे वो पीरियड ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद में वो फिर उनको चौथे पीरियड के अंदर तो वो जाके उनको वास्तव में बुखार आ गई चौथे पीरियड के अंदर। उन्होंने फिर चौथे पीरियड जैसे तैसे लिया और चौथे पीरियड में तो जाके उन्होंने खुद ने बच्चों को बोल दिया, बोले आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को लग रहा है मेरी बुखार है, आप ऐसा करो, ये ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने 1-2 क्वेश्चन से दिए थे, ये आप क्वेश्चन करो और मेरे को लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी। और उन्होंने जाते जाते उन्होंने कहा आज लंच बाद के अंदर आपकी क्लास में नहीं ले पाऊंगा, मेरे को लग रहा है मेरे को घर जाना पड़ेगा, छुट्टी लेके घर जाना पड़ेगा। और वो छुट्टी लेके घर गए और चले गए और जो उदंड बच्चे थे उनका जो प्लानिंग है वो सफल हो गई। तो ये किसका विचार है? ये है थॉट का विचार, आपका थॉट का विचार। यानी बार बार उन बच्चों ने उनको बार बार 5-6 बार रिमाइंड किया तो वो एकदम स्वस्थ जो सर थे, स्वस्थ सर उनके माइंड के अंदर बुखार आ गई, उनके शरीर के अंदर बुखार आ गई। यानी आप माइंड को कैसा थॉट दोगे उस तरह से आपका जो है शरीर, जब थॉट दोगे तो शरीर उस तरह की जो है प्रक्रियाएं शरीर के अंदर जो हार्मोन्स है उससे से रिलीज होने लग जाएंगे और वो आपकी उसी के अनुसार आपका जो शरीर कार्य करेगा। तो यही आपके लिए इसी समय, यदि आप इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा होगा कि आप यदि कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ एकदम ठीक हूँ, आपको थोड़ी बहुत तकलीफ है और यदि आप कहोगे कि मैं स्वस्थ हूँ, आप लोग कहेंगे 2 से 10 दिन आपको कहेंगे नहीं आप तो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो, आपको तकलीफ कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। बोले आप तो काम कर रहे हो, आप कितना खा रहे हो, आप रह रहे हो, कुछ वो स्वस्थ नहीं। तो वो जो बीमार आदमी मान लीजिए वास्तव में बीमार है, वो भी जो है 1-2 दिन के अंदर एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा सकारात्मकता के कारण से। आपको क्या करना है, आपको हमेशा विचार पॉजिटिव रखने और आपको ये बोलना है मैं स्वस्थ हूं, मैं एकदम स्वस्थ हूं। आपको अफर्मेशन का मतलब ऐसे सकारात्मक वाक्य आपको बोलने हैं। आप कैसी भी स्थिति के अंदर हो, आपका जो स्वस्थता का लेवल कितना भी हो, आपको क्या करना है, आपको बोलना है मैं हैप्पी हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मेरे साथ बोलिए
आई एम हैप्पी। यस, कुछ समय दे रहा हूं आपको बोलने के लिए। मैं स्वस्थ हूं, मैं एकदम स्वस्थ हूं, थोड़ी ऊर्जा होनी चाहिए। आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। आपके मन के अंदर ये भाव होना चाहिए, अंदर से आपके अंदर के अंदर भाव होना चाहिए, आई एम ग्रेट, मैं जो है बड़ा हूं, बहुत बड़ा हूं। और आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं। आपके अंदर जो है अंदर से ऐसे भाव प्रकट होने चाहिए कि मैं एकदम खुश हूं, मैं एकदम बड़ा हूं, और मैं एकदम जो है बहादुर हूं, मैं एकदम स्वस्थ हूं, खुश, स्वस्थ, बहादुर, और मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। जब आप अफर्मेशन दोगे, आप बोलना है, आपको बोलना है, ये आपको बोलना है। दूसरे क्या सोच रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए। आपको दूसरे छोड़ सकते हैं, दूसरे जो साथी है, दूसरे आपके घर में, परिवार में कोई भी क्या भी सोच सकता है, उसकी आप बात छोड़ दीजिए। आपको ये बोलना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं बहादुर हूं, मैं एकदम खुश हूं, और मैं जो मेरे का स्वस्थ का लेवल मैं खुद जो है बढ़ा दूंगा, मैं खुद बढ़ा दूंगा, और एक दो दिन में मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊंगा, एकदम स्वस्थ हो जाऊंगा। यदि किसी को ऐसी तकलीफ है तो वो यदि ये सोचेगा तो क्या होगा, ये सकारात्मकता कम होगी। अब आपको दिन में आपको कम से कम न्यूज चैनल आपको कम से कम काम में लेना, केवल न्यूज, और हो सके तो न्यूज चैनल आप देखिए ही ना। आप इस समय का ये जो समय चल रहा है उसके अंदर कॉमेडी शो देखिए, कोई कॉमेडी शो तो ये कोई संस्कार वाले टीवी चैनल देखिए, या सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको संस्कार वाले या ऐसे कॉमेडी वाले जो हैं वो आप सोशल मीडिया के जो मैसेज आप देख सकते हो। इस समय आपका जो मन है बिल्कुल खुश रहने वाला जो है, ऐसा माहौल क्रिएट आपको करना है। आपको नकारात्मकता का भाव नहीं रखना है। हमेशा क्या करना है, आपको समस्या पे ध्यान नहीं देके समाधान पे ध्यान है। किस पे ध्यान देना है? समाधान पे। अब समाधान क्या है? समाधान ये है कि आप उठने के बाद में आपको नींबू पानी पीना है, गर्म पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर नींबू पानी पीना है। आपको काढ़ा जो है, काढ़ा में जो जो जरूरत है, जैसे अदरक है, आपके काली मिर्च है, लौंग है, और गिलोय बहुत आवश्यक है अभी। ये सब मिला के आप उसको काढ़ा बनाकर आपको उसको गर्म करके पानी पी के और आपको पीना है। तो ये आपको लेना है। इसके बाद एक गर्म खाना आपको खाना है। आपको ज़्यादातर विटामिन सी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको लेनी है। नींबू है, आपको नारंगी है, मौसमी बहुत काम करती है। तो और आंवले से संबंधित आंवला या आंवले का मुरब्बा है, आंवले का अचार है, या च्यवनप्राश है, आंवले से बने हुए प्रोडक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेने हैं। आपको क्या करना है, आपको गर्म खाना जब भी आपको खाओ, आपको गर्म खाना खाना है। गर्म पानी आपको दिन भर आपको गर्म ही लेना है। और शाम को आपको सोने से पहले हल्दी वाला दूध आपको पीना है। तो ये क्या है, ये आपका समाधान के ऊपर फोकस है, आपका समस्या पे फोकस नहीं है, आपका समाधान पे फोकस है। और दिन भर आपको बिजी रहना है, दिन भर आपको बिजी रखना है। आप कुछ भी आप पढ़िए, कुछ भी आप पेंटिंग करिए, ड्राइंग कीजिए, कुछ बुक्स की रीडिंग कर लीजिए, और आप गाना गाइए और डांस कीजिए। ये भी अभी भी बहुत पॉजिटिव काम है, डांस। इस तरह से ये सब बातें आपको सकारात्मकता में बनाए रखेगा, सकारात्मक बनाए रखेगा। और दूसरा जो चीज करनी है, आपको क्या करना है, 3 तरह के स्नान करने हैं। 3 तरह के स्नान कौन से? एक तो पहला है आपको नमक स्नान, दूसरा है आपको पसीना स्नान, और तीसरा है साधारण या सामान्य स्नान। अब नमक स्नान क्या है? नमक स्नान में क्या है, आप जब भी नहाए, चाहे सुबह नहाए या शाम में नहाए, आपको क्या करना है, अब नमक स्नान क्यों करना? नमक उस बकेट के अंदर या बाल्टी के अंदर 2 चम्मच आप नमक डाल दीजिए, और नमक डालने के बाद में फिर उस पानी से आपको नहाना है। ऐसा नहीं है कि आप नमक बिल्कुल आप बॉडी के ऊपर रगड़ रहे हो और बिल्कुल रगड़ के बिल्कुल आप करें, ऐसा नहीं करना। आपको 2 चम्मच आपकी जो बाल्टी है उसके अंदर डाल देना है। और नहाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, सामान्य पानी से फिर आप 2-3-4-5 मग जो भी आपको नहाना है उसको नहाना है। अब आप कहोगे कि नमक स्नान ये कौन सी बात है? नमक स्नान, नमक का क्या मतलब है? नमक का जो है, नमक क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा को अपने बॉडी तक आने से रोकता है। दिन भर हम भले किसी के संपर्क में नहीं आए, हम सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो नकारात्मक ऊर्जा के कारण से हमारा जो ऑरा है उसके अंदर जो है नकारात्मक भाव आ ही जाते हैं। एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी आ ही जाती है। और नेगेटिव एनर्जी को
पॉजिटिविटी में बदलने के लिए नकारात्मक ये जो नमक है बहुत काम करता है। अब बचपन के अंदर ही 10-15 साल के 15-20 साल के थे हम, बच्चे युवा थे, तब मैं घर से जब निकलता था कि या मान लो कभी कभी ऐसा मौका हो जाता था कि घर से बाहर जाना है, लेकिन उससे जस्ट पहले कोई मीठी कुछ खा लिया, कोई मिठाई खा ली है, गुड़ खा लिया है, कुछ खा लिया, तो मेरी मम्मी या मेरी माँ हम बोलते थे, माँ मेरे को एक जो क्या करती थी, थोड़ा सा नमक मेरे जेब के अंदर डाल देती थी। अब मैं समझता था माँ ये क्या नाटकबाजी है, मैं कुछ निकले, क्योंकि माँ को हम मना नहीं कर सकते, इसलिए बोला ठीक है कोई बात नहीं, नमक पड़ा रहेगा, क्या तकलीफ है, वो डाल देते। अब उसके बाद में आज समझ में आया कि ये नमक का क्या, ये क्यों डाल देती। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और है, आप जब दूल्हा शादी के लिए जाता है तो शादी जब बारात निकलती है, बारात जब दूल्हे के घर से जब दुल्हन आने के लिए जाती है, तो विदा होने से पहले दूल्हे की बहन उसके ऊपर, दूल्हे के ऊपर 7 बार नमक जो है उमारती है। 7 बार क्या करते हैं, नमक उमारती है। क्यों उमारती है, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया कि उस समय कि ये जो दूल्हा है या मेरा भाई है, वो उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं पड़े, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़े, तो उसके कारण से उसके चारों तरफ एक नमक का जो एनर्जी जो बन जाती है, वो उसको जो दूसरे गांव में जाएगा, दूसरे माहौल में जाएंगे, कैसे कैसे लोग उनको बोलेंगे, कोई बोलेंगे बहुत अच्छा है, कोई शकल बहुत सूरत है। तो ये नेगेटिव एनर्जी जो है कई भाव कई व्यक्ति तो बोले दूल्हे के ऊपर ये नेगेटिव प्रभाव, नकारात्मकता का प्रभाव नहीं बढ़े, इसके लिए वो ये औरत, तो ये नमक इतना काम करता है, नमक इतना काम करता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपका नकारात्मकता का दिन भर जो ऑरा है उसको सकारात्मकता बदलने के लिए आपको क्या करना है, नमक स्नान करना है। दूसरा स्नान करना है आपको क्या करना है, पसीना स्नान करना है, पसीना स्नान। अब पसीना स्नान कैसा होगा, पसीना स्नान का मतलब है आपको दिन में एक बार आधा 1 घंटे एक्सरसाइज करके, या कोई भी काम, कोई फिजिकल काम कीजिए, ऐसा गड्ढे खोदिए, पेड़ काटिए, कहीं फाड़े चलाइए, कुदाली चलाइए, या कुश्ती आ जाइए, नहीं कबड्डी खेलिए। कबड्डी खेलने का समय अभी नहीं है, लेकिन यानी कुछ भी एक्सरसाइज करके आप ऐसी एक्सरसाइज करना चाहिए कि आपका जो बनियान है पूरा उतना भीग जाए कि उसको आप पसीने से निचोड़ लो, इतना पसीना बनाना, यानी पसीने से आपको क्या करना, स्नान करना है। तो ये आपको दूसरा स्नान हो गया, पसीना स्नान। और तीसरा जो स्नान करना है, वो जो सामान्य स्नान आपको करना ही करना है, दिन में एक बार सामान्य स्नान हम करते हैं, तो वो स्नान, तो यानी 3 तरह के स्नान हमको करना है, साल्ट बाथ, स्वेट बाथ और नॉर्मल बाथ, यानी पसीना स्नान, नमक स्नान, पसीना स्नान और सामान्य स्नान। ये आपको 3 तरह के स्नान करने। इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम अवश्य, इस समय प्राणायाम अवश्य है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये क्या करती है, फेफड़ों को बहुत प्रभावित करती है, और यदि फेफड़े अपने स्ट्रांग होंगे तो फिर ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। तो इसके अंदर प्राणायाम में अनुलोम विलोम यानी एक अनुलोम विलोम, जैसे सब लोग जानते ही हैं, या नहीं जानते तो आजकल नेट के ऊपर कई है, लेकिन फिर भी मैं सिंपल में बताता हूँ। अनुलोम विलोम में एक जो नासिका है उसको आप अपने अंगूठे से थोड़ा सा बंद करेंगे, इतना बंद करेंगे कि टेढ़ा नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं मत मोर देना, हल्का सा ये, और दूसरे नासिका से आपको क्या करना है, सांस लेना है। अब दूसरी नासिका को आपको बंद करना है और दूसरी से आपको क्या करना है, सांस निकालना। अब क्या करना है, इसी को बंद रखना है और उससे आपको सुना दें। इसे आपको कम से कम 10 मिनट करना है। स्टार्टिंग में आपको कम समय होगा, फिर बाद में जैसे जैसे आपको समय मिलेगा। और दूसरा है आपको डीप ब्रीथिंग करना है। डीप ब्रीथिंग का मतलब है गहरा श्वास लेके उसको रोकना है। रोकने का जो समय है आपको बढ़ाना है। क्या करना है, पहले आपको मुंह से सुना देना है। नाक से आपको निकालना है। स्टार्टिंग में आपका जो श्वास रोकने का समय कम रहेगा, लेकिन उसको धीरे धीरे आप उसको जो है बढ़ाते जाइए। तो ये आपको ये है। इसी तरह से आपको ओंकार मंत्रों का जाप, ओंकार मंत्र
आपको इसके अंदर बहुत ही जो है लाभकारी सिद्ध हो रहा है। ओंकार मंत्र के अंदर जैसे आंखें बंद करके ओम का जाप करना आपको। ये तीनों चीजें बहुत अच्छी करने के लिए पूरा एक वीडियो, एक एक चीज के लिए एक वीडियो आपको मतलब इतना बहुत अच्छी तरह से करने के लिए अलग अलग वीडियो देने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन आप कहीं भी इसको सीख के और आप अच्छी तरह से इसको सीख सकते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, यानी पॉजिटिव सकारात्मकता रखनी है, 3 तरह के स्नान करने हैं और प्राणायाम करना है। ये यदि हम करेंगे तो आप जो है अभी इस समय के अंदर आप जो है क्या कर रहे हैं, देश की सहायता कर रहे हैं, राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। और हम सभी अपना ध्यान रख के, अपने परिवार का ध्यान रख के, और अभी जो माहौल बना हुआ है सकारात्मकता का माहौल बनाए हम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।